रोहतांग, भरमौर, पांगी की चोटियों पर बर्फबारी, भरमौर पठानकोट हाईवे पर भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार सुबह सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। दोपहर बाद मौसम के करवट बदलने से रोहतांग और भरमौर पांगी की चोटियों में बर्फबारी हुई। कांगड़ा, धर्मशाला, मंडी और शिमला में बादल बरसे। अन्य जिलों में धूप खिली रही। भूस्खलन से भरमौर पठानकोट हाईवे बंद हो गया है। अटल टनल रोहतांग के लिए साधारण वाहनों की आवाजाही भी बंद है। सिर्फ 4x4 वाहन ही भेजे जा रहे हैं। कांगड़ा जिले में ओलावृष्टि से गेहूं की फसल और सब्जियों को भारी नुकसान हुआ। राजधानी शिमला में गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे बादल झमाझम बरसे। अन्य क्षेत्रों में हालांकि धूप खिली रही। 3 बजे के बाद शहर के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश दर्ज हुई। शाम को मौसम साफ हो गया। वहीं भरमौर पांगी की ऊपरी चोटियों में 5.08 सेंटीमीटर तक हल्की बर्फबारी हुई। वहीं अटल टनल रोहतांग से 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा में वीरवार को फिर बर्फबारी हुई। प्रदेश के बदले मौसम के बीच किन्नौर और लाहौल स्पीति के अधिकांश क्षेत्रों में रात का पारा फिर माइनस में पहुंच गया है। प्रदेश के मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा। उच्च पर्वतीय जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति में हल्की बारिश की संभावना है। 11 और 12 अप्रैल को मैदानी जिलों में धूप खिलने का पूर्वानुमान है। अन्य जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। 13 अप्रैल से प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। इस दौरान धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार जताए गए हैं। प्रतिबंध के बीच शिक्षकों के तबादलों की होड़, 700 से अधिक डीओ नोट पहुंचे। प्रतिबंध के बीच हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षकों के तबादलों को लेकर होड़ लग गई है। शिक्षा विभाग के तबादलों के लिए सिफारिशों का ऐसा अंबार लग गया है कि महज कुछ दिनों में ही शिक्षा मंत्री के पास 700 से अधिक डीओ नोट पहुंच चुके हैं। इनमें से करीब 500 फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी जा चुकी हैं, जबकि शेष आवेदनों की विभागीय स्तर पर जांच जारी है। प्रदेश में बीते दिनों ही सामान्य तबादलों पर सरकार ने रोक लगाई है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग से संबंधित तबादलों के डीओ नोट कम नहीं हो रहे हैं। वीरवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के पास सचिवालय में दर्जनों लोग अपने तबादले आवेदनों की पूछताछ करने पहुंचे। टीजीटी, पीजीटी, जेबीटी सहित अन्य श्रेणियों के शिक्षक नए सत्र की शुरुआत होते ही अपने अपने अनुकूल स्थानों पर एडजस्टमेंट कराने में जुट गए हैं। खासकर शहरी और सुगम क्षेत्रों में पोस्टिंग पाने के लिए शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। तबादलों को लेकर शिमला स्थित सचिवालय में इन दिनों विधायकों और कांग्रेस नेताओं की चहलकदमी भी काफी बढ़ गई है। कई जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों के शिक्षकों की सिफारिश लेकर शिक्षा मंत्री और उच्च अधिकारियों के पास पहुंच रहे हैं। सीबीएसई स्कूलों में भर्ती होंगे 808 शिक्षक, कर्मचारी चयन आयोग ने मांगे ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर सीबीएसई से मान्यता प्राप्त सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 808 विभिन्न पद भरने जा रहा है। आयोग ने गुरुवार को सीबीएसई संबंध सरकारी स्कूलों में विभिन्न विषयों के पदों को भरने के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in के माध्यम से योजना आधारित सीधी भर्ती नियुक्ति के लिए इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र 17 अप्रैल 2026 सुबह 10 बजे से 8 मई 2026 रात 11:59 तक भरे जा सकते हैं। इसके बाद वेबसाइट लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा। उम्मीदवारों को सख्त सलाह दी गई है कि वे ऑनलाइन भर्ती आवेदनों को जमा करने की अंतिम तिथियों के दौरान होने वाली भीड़ से बचने के लिए पहले ही ऑनलाइन आवेदन कर दें। उम्मीदवार पदों का विवरण, पात्रता शर्तें, चयन प्रक्रिया तथा अन्य नियम एवं शर्तों की जानकारी आयोग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। 4 दशकों का इंतजार खत्म, रेणुका बांध का काम शुरू, 2.5 साल में बनेंगी 3 टनल। राष्ट्रीय महत्व की बहुआयामी रेणुकाजी बांध परियोजना के सुरंगों के निर्माण की प्रक्रिया वीरवार को शुरू हो गई है। 1.5 किलोमीटर लंबी 3 सुरंगों के निर्माण पर 910.08 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। वीरवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं रेणुका के विधायक विनय कुमार ने भूमि पूजन कर सुरंगों के निर्माण का शुभारंभ किया। विधायक ने कहा कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित मुआवजे के भुगतान के साथ साथ उनकी हर मांग को पूरा किया गया है। जो मांगे शेष बची हैं उन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल क्षेत्र के लोगों के विकास में एक नया अध्याय शुरू करेगी, साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और समृद्धि के नए अवसर भी प्रदान करेगी। रेणुका बांध परियोजना के अतिरिक्त महाप्रबंधक अरुण कपूर ने बताया कि परियोजना के निर्माण को लेकर फेज 1 का कार्य शुरू हो गया है और फेज 2 का कार्य भी जून तक शुरू होने की संभावना है। इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। उन्होंने बताया कि फेज 1 में करीब 4500 मीटर की 3 डायवर्जन टनल का निर्माण किया जाएगा।
इसके निर्माण का जिम्मा मुंबई की कंपनी पटेल इंजीनियर को सौंपा गया है। तीनों सुरंगों के निर्माण पर 910.08 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। इनका निर्माण कार्य 30 महीने की अवधि में पूरा होगा। दूसरे फेज में 148 मीटर ऊंचे रॉकफिल बांध के निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। इसकी टेंडर प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। रेणुका बांध परियोजना के निर्माण से राजधानी दिल्ली के लोगों को पीने के पानी की एकमुश्त आपूर्ति होगी। जयराम ठाकुर बोले, भाजपा सरकार ने आईजीएमसी को हिम केयर में 60 करोड़ दिए, सीएम 120 करोड़ का घोटाला बता रहे। सराज विधानसभा के बाली चौकी में कांग्रेस सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस हिम केयर ने 11 लाख से ज्यादा लोगों को इलाज के जरिए जिंदगी दी, उस हिम केयर योजना को मुख्यमंत्री साजिश के तहत बंद करना चाहते हैं। इसलिए वह लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं, जिससे इस योजना की छवि धूमिल हो और उन्हें इसे बंद करने का मौका मिल जाए। उनके झूठ हर दिन बेनकाब होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर उसी बेशर्मी के साथ नया झूठ बोलते हैं। सदन में हिमकेयर में 1100 करोड़ के घोटाले को लेकर उनके बयान को पूरे प्रदेश ने पढ़ा और सुना था। जब हमने तर्कों के साथ उनकी इस बात का खंडन किया और उनसे प्रमाण मांगे तो उन्होंने माफी मांगी और कहा कि हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी की हमने ऑडिट करवाई थी और वहां पर 110 से 120 करोड़ रुपए का घोटाला निकला है। उससे भी हैरानी की बात यह है कि जब हमने जांच की तो पता चला कि 2019 से 2022 के बीच हिमकेयर के तहत आईजीएमसी में हमारी सरकार के समय लगभग 60 करोड़ का भुगतान किया गया था। फिर भी सुक्खू जी आईजीएमसी में 110 से 120 करोड़ रुपए घोटाला निकाल लाए हैं। यह सरकार हिमकेयर को बंद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।